देखें, इजराइल का जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस था, जो डिटरेंस था, बैलेंस ऑफ पावर था, उसने काम नहीं किया। हमास ने हमला कर दिया, हिजबुल्लाह ने हमला कर दिया, यमनीज हमला कर रहे हैं। और अगर पावर को आप मैयर करें दोनों तरफ की, तो ईरान के साथ तो इराक भी खड़ा हुआ है, ईरान के साथ चले कमजोरी सही हिजबुल्लाह लेबनान भी खड़ा है, ईरान के साथ कमजोरी सही यमन खड़ा है। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये जंग छिड़ती है तो अंडर द कारपेट टर्की और पाकिस्तान भी ईरान के साथ ही होगा, बिकॉज वी नो कि नेक्स्ट बारी कहानी है। और ये बड़ा हमारा माइंड इसमें क्लियर है, और चाइनीज भी पीछे नहीं हटेंगे। दूसरा जैसी बातें इंडिया में हुई है ईरान के बारे में, उसके बाद तो मेरे ख्याल ईरानियों के जहन में भी ये चीज क्लियर हो गई होगी कि डॉक्टर मुनव्वर यहाँ पर जरा इजिप्ट के ऊपर भी जरा कमेंट फरमा दीजिए, इजिप्ट कहाँ पे खड़ा हो? हाँ, ये भी बताइए। इजिप्ट जनरल सिसी जो है वो भी मेरा ख्याल है अंडर अवाम के प्रेशर में, गो के उनका टिल्ट कहाँ है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जॉर्डन की टिल्ट कहाँ पे है, यूएई का, सऊदी अरब का टिल्ट आप क्यों नाम दिलवाना चाह रहे हैं, क्यों नाम दिलवाना चाह रहे हैं, आपको पता है। और हमारे जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है वो वहां पे भी सवालात उठ रहे हैं कि इनका क्या किरदार है। और बाय द वे, ये जो पाकिस्तान इंडिया की इस वक्त जो बातचीत हो रही है, हमें रिप्रेजेंट कर रहा है टर्की, और आपको पता है इंडिया को कौन कर रहा है? सऊदी अरब। माशाल्लाह। तो कहने का मकसद है चीजें बड़ी वाज़ेह हैं। अच्छा, अगला फैक्टर जो अहम है वो फैक्टर है जनाब, ईरान के साथ रशिया भी है, ईरान के साथ चाइना भी है। तो आप अंदाजा कीजिए, शाबाश तो दे दिया शाबाश तो दे दिया करे। आपके प्रोग्राम्स में मैं आता हूँ, आप एक शाबाश भी नहीं देते। जब मैं आपको कहता हूँ कि सऊदी आपका कोई दोस्त नहीं है तो आप मानते नहीं थे। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि सऊदी आपका दुश्मन, सऊदी आपका कभी दोस्त नहीं है, कभी दोस्त नहीं है, वो एक पॉकेट है अमेरिका की। लेकिन मैं आपको बताऊं डॉक्टर हसनैन जावेद, एक काम की बात बता रहा हूँ, डेमोक्रेट्स जो है ना, उनका डिसीजन मेकिंग रिपब्लिकन से अलहदा होता है इस पॉइंट पे कि एक कौम कौन सी दुश्मन है और कौन सी दोस्त नहीं है, लेकिन दुश्मन भी नहीं है। और जो दोस्त नहीं है और दुश्मन भी नहीं है, उसको दोस्त कैसे बनाना है, ये काम करते रहना चाहिए। जिस तरह अफगानिस्तान के केस में अभी चाइना ने हमें करके दिया है। पाकिस्तान को वहां पे सऊदी में जलील किया जाता है सोच के। मुसलसल बात करते जाएंगे, मुझे बात नहीं करने देंगे, हो जाते। मैं सिर्फ एक जुमला कह दूं, उसके बाद आगे चलते हैं। मेरा ख्याल है कि जो मैं ईरान की पावर की बात कर रहा था, देखें ईरान में अभी जो एयर अटैक किया था इजराइल ने विद 100 जेट फाइटर्स, again I would say they did not dare to enter into Iranian airspace। और उनके जितने भी रॉकेट्स थे, मिसाइल थे, हमले थे, ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे इंटरसेप्ट किया। तो लिहाजा आप ईरान का जेट फाइटर्स में मुकाबला नहीं कर पाएगा इजराइल का, बट उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, वो काफी हद तक वाजे हो चुका है। और उनके जो ड्रोन्स हैं, उनके पास कैपेबिलिटी है कि मेजर इंजरी इन्फ्लिक्ट करें। डॉक्टर स्टैन, आप जरा जरूर आप कीजिए। मैं एक सवाल उठ गया है, मैं चाहूंगा जाने से पहले नहीं, आपके सवाल के जवाब देना है। जो मेरे भी दिल में कुछ उठे तो मैंने देना है। आप पहले तो वो बयान करें जो आपके दिल में उठा है। मैंने पहले ही मैं पहले वही वाला नुक्ता उठाऊंगा। मतलब ठीक है, पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी नहीं रही, कोई बात नहीं है, लेकिन हम तो लेंगे ना। अच्छा, जैसे मैंने अर्ज किया था कि जैसे सऊदीया का भी डॉक्टर मुनव्वर ने अर्ज किया, मैं मुसलसल बताता रहा कि इंडिया बड़ा ये बहुत गलत किरदार अदा करेगा मिडल ईस्ट में, और इसी तरीके से आपका जो है यूएई भी, और पाकिस्तान के लिए कोई वो मुखलिस किरदार अदा नहीं कर रहा। अच्छा, इसी के साथ में मैंने आपको ये अर्ज किया था ऑन द अदर हैंड कि वो मैं बात ही भूल गया, आप अगली बात करें। वो शेर था, दोस्त बन के साथ निभाने वाला। नहीं सर, आप अगली बात करें, मैं बात भूल गया। अच्छा सर, वो सर्जी लेवरोव की बात आई थी। मैं एक जुमला कह दूं, मुझे सऊदी अरब से ये उम्मीद जरूर है कि चलें, अपना दोस्त मुल्क है, 1956 से लेकर हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे। चले, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है तो जरूर किसी कोने खुदरे में दिल के पाकिस्तान का ख्याल आएगा। एक बात ऐसे यहाँ पे आप याद रखिए कि जब भी सऊदी अरब पे बुरा वक्त आया है, पाकिस्तान की अफवाज सऊदी अरब गई हैं,
और उन्होंने सऊदी अरब को स्टेबलाइज किया है और डिफेंड किया है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपको ये भी याद होगा याद रखेंगे सर, और बिल्कुल हमें याद है, बिल्कुल याद है। और आप ये भी याद रखेंगे कि ये वो कौम है सऊदी की, और अब्दुल वहाब नजदी की नस्लें ये वो लोग हैं, ये बदू वो लोग हैं जहां पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुकद्दसा में और दोनों हरम में ये लोग तलवार नहीं उठाते थे। सऊदिया ने, उस्मानी तुर्कों ने ये गर्दन अपनी हाजिर कर दी थी और उन्होंने आप पूरे हरम में काटी और कहा कि आप हमारी गर्दनें काट दें लेकिन हम हरम में जो है वो लड़ाई नहीं करेंगे। तो सऊदी, आपको अंदाजा है कि ये क्या कर सकते हैं। तो पाकिस्तान की फौज का क्या एहतराम करना है कि ये हुजूर की बारगाह का और हरम में मक्का का एहतराम नहीं करते, तो इन्होंने क्या करना है, वहां से सिर्फ पैसा कमा रहे हैं। अच्छा किया डॉक्टर मुनव्वर ने मुझे याद दिला दिया, चाइना में इसहाक डार यानी साके को बुलाकर जो उन्होंने कहा, तो उसके साथ जो है अफगानिस्तान के वजीर खारजा को भी बुलाया। सो अब यहां से मेरी बात वो साबित हो रही है कि अफगानिस्तान को दुश्मन समझना बंद करें। मैं कोई अफगानिस्तान का पठान नहीं हूं, मुझे आप हसनैन खान ना कहना शुरू कर दें। मैं आपको खाली सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप स्ट्रेटेजिक बात को समझे। डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर हसन जफर साहब परेशान हो जाते हैं, मैं पता नहीं की गल कर रहा हूं, जरूर दुश्मनी करनी है, नेगोशिएशन। मैं तो फेवर करता हूं, आई टोटली फेवर कि ईरान और अफगानिस्तान के साथ हम अच्छा, ईरान पे दो बातें मेरे से ले लें, इसके बाद तो टाइम आपका कम हो गया। दूसरी बात है कि इससे पहले सर वो रशिया वाली बात जरूर वो क्लियर कर दिएगा जरा आप तीनों हजरात, क्विकली, वी कैन नॉट लीव इट अनआंसर्ड। जी प्लीज सर सवाल पूछें। सवाल ये है कि ये सर्जी लेवरोव जो है रशिया के वजीर खारजा, उन्होंने 2-3 दिन पहले ये एक बयान दिया था कि वेस्ट इंडिया और चाइना को लड़ा रहा है और ये दोनों हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो अब ये जो इमर्जिंग सिचुएशन है मिडिल ईस्ट की और इंडिया और पाकिस्तान की, इसमें जो डॉक्टर मुनव्वर ने इशारा किया था, अब रशिया क्या पोजीशन ले सकता है, क्या चॉइसेस हैं रशिया के पास? मेरा आंसर पहले दे देता हूं, मेरा आंसर क्योंकि सबसे अलग होना है इस वजह से मैं पहले दे देता हूं। सर, रशिया का जो है वो मजबूर है, वो डिपेंडेंट है। मैंने आपको बात बताया था कि एक इंपीरियल गट्स होते हैं, उनके ऊपर सोवियत चलाने के इंपीरियल गट्स जरूर मौजूद हैं, लेकिन इस टाइम पर जो है जिसकी जेब में जिसके दाने होते हैं वो सियाना होता है, जिसके पास तैयारे होते हैं वही सियाना होता है, और जिसके पास मईशत होती है, जंगी सलाहियत मौजूद होती है, जिसकी जो और उसके पास मग्ज होता है, जिसके पास पोलिट ब्यूरो 1 होती है, जिसके पास पोलिट ब्यूरो 2 होती है, वही सुपर पावर हुआ करता है। चुनांचे चाइना जो है वो रशिया इस टाइम पर डिपेंडेंट है और ऑफ कोर्स बिल्कुल अलाइंड है चाइना के साथ, तो उससे दूर जा नहीं सकता। और इंडिया जो है वो आप देखेंगे सितंबर तक आपको सिचुएशन मजीद क्लियर हो जाएगी। इंटरनल टूट फूट का शिकार इंडिया जो है वो मुकम्मल आइसोलेट हो चुका होगा और जयशंकर को अपने डिप्लोमेटिक मार इतनी बुरी तरीके से पड़ चुकी होगी कि आपकी सोच है। और ये जो मैटर जो एस्केलेट करने जा रहा है, इसके अंदर भी इंडिया का किरदार बदनुमा चेहरा आप नजर आएगा। और ये ईरान में खुदा ना खास्ता अगर ये करते हैं तो उसकी सिचुएशन मैंने बड़ी डिटेल में बात करनी थी, लेकिन अब टाइम नहीं है, लेकिन उसकी खास जरूरत भी नहीं है। हाँ, ये मैं आपको बहुत सी तारें छेड़ दी है, मेरे ख्याल है कल उसे टेकअप कर लेंगे। ये मशरकी पाकिस्तान वाली जो आपने कहानी सुनाई है, नहीं, तारे तो सेम छेड़ लेंगे कि ये जो बाकी हमारी 2 तारे हैं ये दोनों भी आएंगी ACDC। जी मेरा ख्याल है हम कोशिश करेंगे कि ब्रिगेडियर साहब और डॉक्टर मुनव्वर साहब आपके साथ ही कंटिन्यू करें इसको आगे। नहीं, मैं बहुत, जब ब्रिगेडियर साहब होते हैं और डॉक्टर मुनव्वर साहब होते हैं, इनको मैं, और खास तौर पे ब्रिगेडियर साहब, इनके डेप्थ नॉलेज का आज थोड़ी सी मुझे जरा तारीफ नहीं करता। आपको पता है मैं तारीफ नहीं करता फौज की खास तौर पे, लेकिन इनका इन डेप्थ नॉलेज के ऊपर मैं बहुत ज्यादा, और इनके आर्टिकल्स और इनकी एनफोर्समेंट का मैं हमेशा बहुत शानदार एप्रिसिएशन। Please, quickly, if you can comment on Russian position. Sir, बहुत quickly, I don't see China and India fighting. One, China is too smart a cookie to fall for this trap. India पिछली सदियों में ताजे बरतानिया के लिए लड़ता रहे और मरता रहे, इंडियंस मरते रहे, हर किस्म के हिंदू इंडियंस मरते रहे। अब वो अंकल सैम के लिए नहीं मरेंगे। इनकी जो पहुंच जो है वो सिर्फ पाकिस्तान तक है, वो सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही भिड़ सकते हैं और उसके ऊपर अपना रोब जमाने की कोशिश करते रहेंगे। सितंबर की बार डॉक्टर हसनैन जावेद ने बात की, आई कैन ओनली एग्री विद देम।
हमारा कैंपेनिंग सीजन, मिलिट्री कैंपेनिंग सीजन is from September. So I quite agree with you there, and I personally think that they will try something in Azad Jammu and Kashmir. वहाँ पे कोई कोशिश करेंगे कि 2-4 पोस्टें वोस्टें पकड़ कर और वो डिक्लेयर विक्ट्री एंड blah blah blah. फिर उनका मीडिया कैन गो मैड अगेन. But I don't think so. Pakistan will let that happen that easily. Yes, Dr. Munawar, please. What do you have to say? देखें, रशिया की जिस तरह से डॉक्टर स्ने ने बात की ना कि रशिया डिपेंडेंट है इंडियन मार्केट के ऊपर, जब से उसने एशिया लुक पॉलिसी की सैंक्शंस के बाद जो वेस्ट की तरफ से उसे फेस करनी पड़ी, अगर हम उसे अल्टरनेटिव मार्केट दे देते हैं तो इंडिया शिंडिया वो भूल जाएगा. और दूसरा, यही तो बात हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया को कि हमारा फ्यूचर एक हो सकता है अगर आप कनेक्टिविटी के साथ चलें. और जब आप अंकल सैम के साथ नहीं जाना चाहते तो पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और पाकिस्तान नहीं चाहता कि हमारी इजारादारी के खत्ते के अंदर. पाकिस्तान चाहता है कि सबके लिए विन विन सिचुएशन हो और सब बराबरी की सतह पे हम आगे बढ़े. न किसी की धौंस कबूल करेंगे, न धौंस हम रचाने देंगे और न धौंस खुद भी रचाएंगे. मेरा ख्याल है ये हमारा मैसेज बड़ा. हमने उसका हल भी बता दिया था कि सॉरी कह दें, हम माफ कर देंगे. सर, मैं इतना भी अमन पसंद नहीं हूँ. मैं आखिरी जुमला कहना चाहता हूँ. मैं अहमद शाह अब्दाली हूँ. उसने कहा था कि 5 मील जो है वो खून से रंगना छोड़ दे अगर तो क्या जिले इलाही शान में कोई फर्क पड़ जाएगा. उसने कहा नहीं, 5 मील के ऊपर भी खून बहेगा क्योंकि मैं खुदा का कहर हूँ और नाजिल होकर रहूंगा. तो मैं सर अहमद शाह अब्दाली रहना पसंद करूंगा. मुझे अमन का कोई शौक नहीं. इंडिया के बारे में एक जुमला सिर्फ ये कहूँ डॉक्टर साहब, इंडिया अंदर की मौत में मर रहा है, पाकिस्तान को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी.